तो कोमॉर्बिडिटी जिनको है वो ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखें, और जिनकी उम्र ज़्यादा है। डॉक्टर मोहसिन, अब यहाँ पर तमाम एहतियात फिर से वही चीज़ें जी हमें दोहरानी पड़ेंगी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ख्याल रखें, जो बच्चे हैं वो ख्याल रखें, और क्या जिन्होंने वैक्सीन ले रखी है उनको थोड़ा निश्चिंत यहाँ पर रहने की ज़रूरत है कि उनके पास कम से कम एक वैक्सीन का सपोर्ट है। सपोर्ट तो हमारी अपनी सेलुलर इम्यूनिटी का है, बहुत अच्छा है। और अनुराग जी ने बताई है, ये बात बहुत क्लियरली बताई है। इसलिए मैं एक अच्छी बात, मैंने अभी आपके चैनल से फोन आने के बाद सिंगापुर में कांटेक्ट किया अपनी हम्म। एक जान पहचान की पेशेंट से। और मैं चाह रहा था वो किसी डॉक्टर को सिंगापुर से कनेक्ट करें, शायद वो नहीं हो पाया, करेंगे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जितना न्यूज में आ रहा है उतना कुछ नहीं है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं एम्पलीफाई हो रही है ये मैसेज, तो उसको हमें थोड़ा थोड़ा सा टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट वाली बात होती है। तो ऐसी जो चीजें हैं वो ट्रैवल से फैलती हैं। तो ताबिश भाई, मैं इस वाली पॉइंट पे आऊंगा कि ट्रैवल अननेसेसरी ना करें, और हम्म। स्पेशली जो एक बंद कुप्पा होता है जिसको हम एयरक्राफ्ट कहते हैं, उसमें सारों की सांसें 2 घंटे तक एक सी चलती हैं, एक सांस में सबकी सांस मिल जाती है। उसको जरूर अवॉइड कर लें, और प्लेन में मास्क जरूर लगाएं। और हम्म। तीसरा, बच्चों को अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हों तो फौरन पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, क्योंकि ये एडिशनल सिम्टम इसका आइडेंटिफाई हुआ है जब से JN1 आया था, और स्पेशली ये 2 वेरिएंट में। और मैं आपको बताऊं, ये मैंने ये किस तरह के ये किस तरह के सिम्टम की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर वली? ये किस तरह की जी, परेशानी दिख रही है लोगों में? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम इज एडिशन इन दिस रीसेंट वेरिएंट्स। हम्म। और ये पेट में दर्द, लूज मोशन या उल्टी जैसा लगना जिसको नौजिया कहते हैं, या उल्टी होना, ये आम दवाओं से अगर नहीं ठीक हो रहा है, दैट मीन्स इट इज बिलोंगिंग, दिस सिम्टम्स आर बिलोंगिंग टू द वेरिएंट ऑफ द ओमिक्रॉन। हम्म। इसके लिए हम लोगों को प्रिकॉशन रखना है, अच्छे से हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, और फीवर का मैग्नीट्यूड भी देखना है। और पिछले दिनों मैंने आपसे शेयर किया था, कुछ पेशेंट्स का मैंने कराया था कोरोना टेस्ट। तो वो उनमें से 3 लोग पॉजिटिव आए थे, और वो कैटेगरी के लोग थे जो अफोर्ड कर सकते थे उस वक्त टेस्ट, तो सबका नहीं कराया था, लेकिन सबको रिएश्योर किया था। क्योंकि हम्म। 5-6 दिन से ज्यादा थ्रोट और फ्लू चल रहा था, और हम्म। हमने वो फेज निकाल दिया है लकीली, और अब मौसम गर्म हो गया है। और जब बारिश वारिश होगी तो थोड़ा सा बढ़ता है इस तरह की इलनेस का खतरा। और हम्म। न्यूमोनिया वैक्सीन मैं बहुत ज्यादा लोगों से कह रहा हूँ, भैया वो भी लगवा लो, क्योंकि हम्म। एसी चला के सोते हैं लोग, कभी कभी कपड़ा खुल जाता है, एक्सपोजर हो जाता है बैक का, और निमोनिया प्रोन हो जाते हैं। हम्म। और तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, सडनली आप ये एहतियात करिए कि ठंडी चीजें ज्यादा मत खाइए, थ्रोट से जी। पकड़ते हैं वायरस, तो इसका भी परहेज करें, और थोड़ा नॉर्मल लाइफ रखें। मैंने इस चीज से बहुत से लोगों के लंग्स को स्ट्रॉन्ग किया है, हंसने की बात नहीं है, बेस्ट एक्सरसाइज है लंग्स के लिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो, आपने इम्यूनिटी का जिक्र किया था इसलिए इसको ऐड कर रहा हूँ, हम्म। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। मैंने बहुत लोगों को इससे फायदा होते देखा है, खुद को भी देखा है। मेरा लंग फंक्शन बहुत खराब हो गया था 6 हफ्ते आईसीयू में जी। रहने के बाद, जब मुझे कोविड हुआ था। और कल ही मैंने अपना PFT कराया कि भाई मैं भी देख लूं, अपना इतनी बातचीत हो रही है, तो अब बहुत अच्छा मेरा लंग फंक्शन है। जी, तो मैंने बिल्कुल एक्टिव एक्सरसाइज रहने भी की ली ज़रूरत थी, है, यहाँ पर सक्रिय एक्सरसाइज। रहिए, एक्सरसाइज जी, वगैरह आप कीजिए बहुत ताकि। जरूरी। जी। हाँ, और अच्छा बिल्कुल। सादा खाना, हाँ। अच्छा सादा खाना, और ज्यादा कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना, मौसम के फल, सलाद खाना, सादा खाना खाना, कम खाना। और अच्छी जो भी हम एक्सरसाइज कर सकें वो करना, और संयम से रहना, स्लीप बिल्कुल डॉक्टर एडिक्टेड वली, ये रहना। बहुत काम की सलाह है जो आपने यहाँ पर दी लोगों को कि ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अनुराग अग्रवाल साहब, क्या वेरिएंट में कुछ अलग यहाँ पर है? जैसे डॉक्टर वली यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वक्त तक का फ्लू रहना, या लंबा बुखार चलना, या पेट में किसी अलग तरह की परेशानियां, कुछ ऐसा है जो हम कोरोना के बारे में नहीं जानते हैं जो इस वेरिएंट में दिख रहा है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम्म। पेट की तकलीफें थी वो पिछले भी कुछ वेरिएंट्स में ओमिक्रॉन के बाद से चल रही हैं, तभी से हम शुरू से इसको सीवेज में सर्वेलेंस कर पा रहे हैं। आई थिंक कोई खास बदलाव नहीं आया है क्लिनिकल स्टैंड पॉइंट से। जो कुछ किया जा सकता है छोटा मोटा अपनी तरफ से वो सब लोग कह चुके हैं, और इसके सिवा कोई मेडिसिन साइड पे कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है। हम्म। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और पक्का मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जाके पुरानी वैक्सीन का एक्स्ट्रा शॉट मत लगवाइए, उससे कोई फायदा नहीं होगा।
बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि अचानक से दोबारा से आपदा आ गई है तो हम क्या कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ आराम से एहतियात बरतिए और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या स्थिति फिलहाल यहाँ पर है।